Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's topic is PT speaking repeat sentences. बेसिकली ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग के भी स्कोर्स होते हैं। स्पीकिंग में सेकंड सेक्शन है रिपीट सेंटेंसेस। गाइस, अगर आपके स्पीकिंग और लिसनिंग में स्कोर्स नहीं आ रहे ना, तो पक्का कोई ना कोई ऐसा रीज़न है जो आप रिपीट सेंटेंस में नहीं पूरा कर पा रहे हो। उसकी डिमांड क्या है, सॉफ्टवेयर क्या चाहता है, अगर उसके हिसाब से चलोगे तो ज़रूर स्कोर्स आएंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारी वेबसाइट है nikhilpt.com। इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हो, आपको एक फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट मिलेगा जो आपकी हेल्प कर सकता है रियल एग्ज़ाम से पहले आपको ये बताने में कि आपका लेवल है क्या। ये एक अप्रॉक्सीमेटली स्कोर कार्ड होता है ताकि आपको पता चले कि मेरा लेवल एक्चुअली में बना क्या हुआ है। तो गाइज़, हमारे और भी पैकेजेस हैं। अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, 39 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में बाय कर सकते हो। $25 में आपको 3 स्कोर्ड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले जितने दिन रह गए हैं उतने दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि एक 19 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के अंदर आपको पता चल गया कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं दिन में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही क्वेश्चन के ऊपर, एक ही क्वेश्चन टाइप के ऊपर प्रैक्टिस करते रहते हैं और एंड में जाकर वही चीज़ हमारी इंप्रूव नहीं हो पाती। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। रिपीट सेंटेंसेस, ये हमारा वेब पोर्टल है, डैशबोर्ड। रिपीट सेंटेंस में आपको रखना क्या है, ध्यान। एक सेंटेंस बोला जाएगा, उस सेंटेंस को आपने रिपीट करना है। और इसके अंदर दो तरह के सेंटेंसेस आते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट। जो शॉर्ट सेंटेंस होते हैं उसकी लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 5 वर्ड्स टू 9 वर्ड्स। जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं उसकी होती है वर्ड लेंथ 7 वर्ड्स टू 12 वर्ड्स, मे बी मोर देन 12। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 6 ईच, 7 ईच, 8 ईच, वो आपको पता है। मैं आपको पहले ये बताने वाला हूँ कि आपने कैसे इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव चाहे ना भी हो, रिपीट सेंटेंस हमें कौन सा बाद में प्रैक्टिस करने हैं, हमारे मार्क्स आ गए, दैट्स इट। तो मतलब हम ये जो सारी वीडियो बना रहे हैं, सारा जो कर रहे हैं काम, इन शॉर्ट हम लेने इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अच्छे स्कोर्स आए। तो गाइज शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिपीट सेंटेंसेस। काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं, वन बाय वन करेंगे इसको। जैसे सेंटेंस बोलेगा, The health department is working on the prevention of this new infectious disease. अब अगर आपका टारगेट 7 ईच है, 6 ईच है, ठीक है ना, तो आपने करना क्या है, एक्चुअली में आपने ये कोशिश करनी है कि मुझे कम से कम 6 ईच अगर आपका टारगेट है तो मोर देन 50% बोलूँ, मिनिमम 50% कवर कंटेंट करूँ। ये जो स्पीकिंग होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, कंटेंट, ओरोफ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट मींस अगर उसने ये जो सेंटेंस बोला है, द हेल्थ डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन द प्रिवेंशन ऑफ दिस न्यू इन्फेक्शियस डिसीज, इसमें एक एक वर्ड जो है वो आता है हमारा कंटेंट। कंटेंट के भी मार्क्स होते हैं गाइस, ये मत सोचना कि कंटेंट अगर ना बोलेंगे तो हमारे अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं, स्पीकिंग में आ सकते हैं, लिसनिंग में घट जाएंगे, कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपका 6 ईच का टारगेट है, मिनिमम 50% कंटेंट विद गुड ओरोफ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन आपने बोलना है। जैसे इसके अंदर 50% क्या हुआ, पहले 50% देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड्स का एक सेंटेंस है। 13 डिवाइड बाय 2 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6.5। आप 7 वर्ड्स लगा के चलिए। ट्राई टू स्पीक मोर देन 50% और एट लीस्ट 50% इफ योर टारगेट इज 6 ईच। इफ योर टारगेट इज 7 ईच, try to speak at least 70%. If your target is more than 7 each, let's say 7.5 or 8 or 9, then you have to speak at least 70 to 80% minimum. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका लेवल 6 ईच का है तो आप पूरा क्यों बोलोगे भाई,
पूरा बोलना नहीं जाता, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपको तरीका बता दिया भाई, आपने क्या करना है। एक सेंटेंस करते हैं, हम सुनेंगे, पहले सुनो, इस सेंटेंस को पहले सुनो और ट्राई करो कितने वर्ड्स आप बोल सकते हो। Interpreters are not readily available in this department. Interpreters are not available for this department. Interpreters are not available for this department. मैंने इन काट दिया, रेडली नहीं बोला, मतलब दो वर्ड्स बोले, कोई दो वर्ड्स नहीं बोले, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन पीछे सुनना भी चाहिए। जैसे कि अगला सेंटेंस करते हैं। The government yesterday announced to the media plans to create 1 million new jobs. The government's created a plan, millions of jobs are available in the city. Let's see, मैंने कुछ वर्ड्स ऐड भी करे, देखो, द गवर्नमेंट क्रिएटेड ए प्लान, मिलियंस ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन द सिटी। ठीक है, कितना स्कोर आया मेरा, कॉन्टेंट में सिर्फ 37 आ गया। ओरोफ्लेंसी प्रोनाउंसिएशन में मेरा इसलिए आ गया क्योंकि मैं अच्छे ढंग से बोला। मतलब अगर आपके कंटेंट में मार्क्स कट जाते हैं तो ओरोफ्लेंसी और प्रोनाउंसिएशन आपको बचा सकता है। और एक और बात बताता हूँ, अगर आप कोई वर्ड खुद की तरफ से ऐड कर लेते हो, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन पीटी स्पीकिंग रिपीट सेंटेंसेस। ये बात आपने याद में रखनी है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने वर्ड्स ऐड भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। International students can get help with locating housing near the university. Try to speak more than 50%. International students can get help with locating housing near the university. एक और करते हैं। Water pollution poses a major threat to the food chain and human health. Water pollution threats the human chain is a huge impact. Water pollution is a huge chain is a huge impact. कितना कवर किया उस हिसाब से आपके मार्क्स आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले आपको सुनाई देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि लिसनिंग के अंदर बस शुरू में ही फर्स्ट डे हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है और अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं कि यार मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, मेरा तो लेवल बहुत कम है, मेरा से तो रिपीट सेंटेंस बोलने नहीं जाते। पहले लिसनिंग तो इम्प्रूव करो। देयर इज़ नो टेम्पलेट फॉर रिपीट सेंटेंसेस। इमेज पार्ट के अंदर आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर तो सुन सुन कर ही इम्प्रूव होगा ना, वैसे तो होगा नहीं। तो पहले अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करो और पहले दिन जज मत करो। और ट्राई टू स्पीक मोर देन 50% ऑलवेज इफ योर टारगेट इज 6 each. Information is being given to readers in a format that looks familiar. Information is being given to looks familiar. मैं बीच में खा गया। Information is being given to, ये बोला looks familiar। कितने वर्ड कंप्लीट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 और 2 12 में से मैंने 7 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए। आपका अगर 7 ईच का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से सुनो, हम लोग क्या करते हैं, हमारी ना एक क्षमता है एग्री करना और कमेंट भी करना। क्षमता क्या है, हम पहले से ही माइंड में सेट करके बैठे हुए हैं कि अगर ये वर्ड इतने वर्ड्स आ जाए ना तो मैं बोल पाऊंगा या बोल पाऊंगी। अगर इससे ज़्यादा हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। आप क्या ट्राई करो, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को याद रख लो। जैसे कि information is being given to readers that looks familiar. Information is being given to readers that looks familiar. कोई दिक्कत नहीं, 2-3 वर्ड अगर कट जाएं कोई दिक्कत नहीं। एक और सेंटेंस करके देखते हैं। ये आपकी दूसरी ट्रिक हो गई। It is strongly advised that you purchase some medical insurance for yourself when studying abroad. अब इस सेंटेंस को आपने सुना और आपका माइंड ये कहने लग गया कि ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, मैं कैसे बोल पाऊंगा। उस केस में आप क्या करोगे?
आपको क्या है, टारगेट करना है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट क्या आ गया, फर्स्ट टिप क्या थी, लिसनिंग, जिसके अंदर मैंने बताया कि मोर देन 50% बोलो। अगर आपने 6 ईच लेने हैं, 7 ईच लेने हैं, 70% कवर करो। 8 ईच लेने हैं तो 80% से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करो। अगर कोई वर्ड ऐड कर देते हो, डिलीट कर देते हो, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। सेकंड क्या आ गया, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ बोल दो, बीच में जो वर्ड्स हैं उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 वर्ड्स अगर नहीं बोल पाते हो कोई दिक्कत नहीं। अब ये इतना बड़ा सेंटेंस आ गया, आपको किसने कहा पूरा बोलना, आप बोल दो इट इज स्ट्रांगली एडवाइज दैट यू परचेज व्हेन स्टडीइंग अब्रॉड। It is strongly advised you to purchase when studying abroad। अगर आप इस तरीके से बोलोगे आपकी ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अच्छी रहेगी। ये दूसरी ट्रिक आ गई कि आपने फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बोलना है। अब तीसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। तीसरी ट्रिक के अंदर आप क्या करोगे, आप इनिशियल्स लिख सकते हो। लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब आप सुन रहे होते हो तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। कई बच्चे फर्स्ट वर्ड को ऐड कर देते हैं और बाद में उसको अंदाजा लगा के बोल देते हैं। ये काम बहुत कम स्टूडेंट्स के ऊपर करती है ट्रिक, पर मेरा फर्ज था आपको बताना। ट्राई क्या करो, मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रिक जो है तीसरी वाली बहुत कम स्टूडेंट्स के ऊपर होती है। हर बच्चे के अपना अपना लेवल होता है, उसको जानना पड़ेगा कि मेरा क्या लेवल है, उसके अकॉर्डिंग यूज करो। तो अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने आपको सेकेंड ट्रिक बताई है ना, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, ट्राई टू स्पीक इट। अगर कोई वर्ड ऐड करते हो डिलीट करते हो कोई इश्यू नहीं, राइट। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सीखने को कुछ मिला होगा। यूज़ करो ये ट्रिक्स, यकीन मानो हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अच्छा स्कोर हासिल कर रहे हैं कम समय में भी। और अगर आप बार बार पेपर दे ही जा रहे हो या डर है कि क्या मैं शायद फेल ना हो जाऊं, तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो। टाइम और पैसा वेस्ट ना करो, कोई भी लेवल है, बार बार देके पेपर थक चुके हो, अपने आप को जज करो और पहली बार में तैयार होकर जाओ तो अच्छे स्कोर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करो, व्हाट्सअप करो। वी आर प्रोवाइडिंग क्लासेस इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी ओवर द वर्ल्ड। बेस्ट ऑफ लक।